ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। आज आपको कुछ रामायण से संबंधित आध्यात्मिक बातों को लेकर के रामायण की कुछ गूढ़ और डीप बातें आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अनुभव करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके सभी काम आएंगी। सुना जाता है कि राम 4 भाई थे और राम के पिताजी का नाम दशरथ था। और ये भी कहा जाता है दशरथ की 3 पत्नियां यानी कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। इसी के आधार पर अपन कुछ आध्यात्मिक बातों को चिंतन करेंगे। गौर करें, सभी ध्यान से सुने। राम की जो माता जी थी, राम की माता का नाम था कौशल्या। लक्ष्मण जी की माता जी का नाम था सुमित्रा। और भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों की माता का नाम था कैकेयी। कहानी इस प्रकार से है, शॉर्ट में बताते हैं। कैसे वैराग्य व्यक्ति को चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार एक अचानक की परिवर्तन घड़ी का कोई खेल होता है। उस गतिविधि के अनुसार हमें तैयार रहना चाहिए। तो रामायण के आधार पर समझाते हैं। सर्व समय से राम को शाम को कहा गया, गुरु वशिष्ठ के द्वारा भी, पिता दशरथ के द्वारा भी, अन्य मंत्रीगणों के द्वारा भी, माता पिता के द्वारा, सबके द्वारा कहा गया। सर्व समय से राम को शाम को कहा गया कि राम को सुबह राज्याभिषेक होगा। अर्थात राम इस अयोध्या नगरी के दशरथ बनेंगे, मालिक बनेंगे, राजा बनेंगे और पिताजी उनको अपना सारा राजभाग सौंप रहे। ये बात राम को शाम को कही गई। सुबह हुआ तब राम को कहा गया, राम शाम का बात तो टॉपिक कुछ और था, समय सुबह का है, अब समय अचानक का है, इसलिए परिवर्तन है। अब आपको वनवास जाना है, राज्याभिषेक तो भरत का होगा। कारण कुछ भी हो, वो कारण बाद में पता पड़ेगा, परंतु राम को तो वनवास जाना है, राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। राम ने सोचा, अपने मन को कमांड दिया, फीड दिया कि छोड़ी राम अयोध्या, जो मन भावे सो ले। राम ने अपने आप को कमांड कर दिया कि राम को जब राज्याभिषेक होना नहीं, तो राम को सबकी सम्मति, सबकी, गुरु वशिष्ठ की, माता पिता की, सबकी आदर भी करनी है, सम्मान भी करना है, सभी की आज्ञा का पालन भी करना है। इसलिए राम अपना जंगल की ओर, वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसा होते ही सीता जी पीछे चल पड़ी। राम की पत्नी जी थी। तो सीता जी को राम ने कहा, आप क्यों जा रहे हो पीछे? वनवास तो राम का हुआ है, सबकी आज्ञा से। तो राम जी ने कहा, जब ऐसा, तो सीता जी ने कहा, आपकी डोर से मेरी डोर बंधी है, घर के किसी भी सदस्य से मेरी डोर नहीं बंधी है। जब किसी की शादी होती है, लड़का लड़की की दुनिया संसार में, तो पत्नी का पल्लू लड़के से बांधा जाता है। आपकी मौजूदगी में सभी घर के सारे मेंबर और दूसरे अन्य भी, वो सब हमारे संबंधी हैं, परंतु आपकी एब्सेंटी में कोई भी मेरा संबंधी नहीं है, तो मुझे आपके ही साथ जाने में फ़ायदा है। राम ने इस उचित बात को समझ करके सीता जी को साथ में चलने के लिए स्वीकृति दे दी। इतना चलते ही लक्ष्मण जी पीछे चल पड़े। तो राम ने देखा कि लक्ष्मण जी भी साथ में चल पड़े। तो राम ने लक्ष्मण को पूछा कि आप किधर जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा, भैया अभी तक हम सब एक ही आंगन घर परिवार में थे, अचानक से समय का पैतरा पलटा है और आपको जंगल जाने का, वनवास जाने का आदेश हुआ है। मेरा सौभाग्य बनता है कि मैं आपके सानिध्य में रह करके जंगल में, जहाँ पर कि सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है वनवास में, तो मैं एक सहयोगी के रूप में आपके साथ रहूँगा। माता सीता जी का, जो मेरी भाभी है, भार्या हैं, भाभी जी का मैं उनकी देखभाल भी करूँगा, आपका भी सहयोगी बनूँगा। इसलिए मुझे आपके साथ में चलना है, आपकी सेवा के लिए, भाभी जी की सेवा के लिए। राम ने ऐसी स्वीकृति दे दी। राम चल पड़े और तीनों ही चल पड़े।
तो जब चल पड़े, वनवास में गए, तो यहाँ पर मुख्य बात से एक और बात समझाते हैं। लक्ष्मण जिसका मन लक्ष्य की ओर हो, राम जिसका मन रमा हुआ हो, राम रमापति करदन लेहु, और भरत जिसका मन प्रभामंडल ओरा से संबंधित हो, ओरा के कार्य में लगा हो, और शत्रुघ्न जो आत्मा के दुश्मन 5 विकार होते हैं उनके प्रति जागृत हो। तो ऐसे इन चारों अलंकारिक नामों को हम समझते हैं। दशरथ आत्मा के उस टाइटल्स का नाम है। आत्मा 5 कर्मेंद्रियों रूपी शरीर में विराजित है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, दोनों 10 मिला के 10 उसी पर आत्मा आश्रित है, इसलिए आत्मा का नाम है दशरथ। राम वनवास जाते हैं और अपनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए, माता पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वनवास की ओर जाते हैं। सत्य की खोज को जानने के लिए, आदर्श और मार्गदर्शन दिखाने के लिए, समाज को मर्यादा को सिखाने के लिए राम ने अपना त्याग किया, वनवास गए। कौशल्या के पुत्र राम थे, जिसका मन कुशलता से भरपूर हो, दिव्यता से भरपूर हो, ऐसी माँ का बेटा लाल राम। और जो लक्ष्मण की माताजी थी सुमित्रा, जिनका मन मित्रवत हो, मैत्रीपूर्ण हो, ऐसी माताजी के बच्चे का नाम था लक्ष्मण। और कैकेयी के 2 बच्चे थे, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी का शाब्दिक अर्थ है कई कई, काँव काँव, मनमत परमत, जिद मनवाना, परचिंतन प्रदर्शन में चलना, दूसरों के उकसावे चलना, या संसारिक विधि विधान जो मर्यादा है उसको छिन्न भिन्न करना। तो इस कैकेयी माता ने अपने बेटे भरत को राजगद्दी देने के लिए दशरथ से कभी कोई वरदान मांगे थे,